मिल रही है। और फिर मुझे बाद में जब मैं जाग चुकी थी और मुझे समझ लग गई तो हिंदू कोड बिल पढ़ा मैंने, तो मुझे समझ में आया कि ये जो मैटरनिटी लीव 6 महीने मैंने घर में बड़े आराम से बैठकर बिना कोई काम किए जो तनख्वाह ली है, वो भी मेरे बाबा साहेब के द्वारा दिए गए अधिकार के कारण है। और मुझे समझ में पड़ा कि जो अधिकार, मताधिकार, ये जो मैटरनिटी लीव का जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रसूता छुट्टी जो हमें मिलती है, उसका प्रावधान जो बहुत बड़े देशों में, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में बहुत से प्रयत्नों के बाद औरतों को मिला और औरतों ने ही इसके लिए लड़ाई लड़ी। पर देखिए, महामानव बाबा साहेब एक पुरुष होते हुए भी उनके अंदर कितना दर्द था मेरी जैसी बेटियों के लिए। क्या कभी आपने सोचा है जो यहाँ पर पुरुष बैठे हैं, अगर उन्होंने कभी अपने बड़े बुजुर्गों से बात की हो तो इस दर्द को महसूस करवाया हो अगर उनके बड़े बुजुर्गों ने, कि किस प्रकार स्कूलों में पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, हम जहाँ से गुजरते थे उस जगह को भी हमें ही साफ करना पड़ता था। आज उनकी बेटी होने के नाते समझने के बाद मैं आपको ये समझाने आई हूँ, बहुत सी महिलाएं शायद समझती होंगी, पर दुख इस बात का है कि मंच से भी जो मेरी बहनें, क्षमा चाहूँगी, मंच से भी जो मेरी बहनें बाबा साहेब का इतना सुंदर गान करके गई हैं, मैंने उनके हाथों में भी पाखंडवाद की, उनकी कलाइयों पर पाखंडवाद की वो चीज़ें, वो धागे बने देखे हैं जो मेरे बाबा साहेब ने उतरवाने की कोशिश करी। क्या आपको लगता है कि बाबा साहेब के लिए बहुत गान गाने के बाद मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट आप उन महिलाओं से बहुत अच्छी हैं जो अपने रहबरों को समझ रही हैं, उनका गान कर रही हैं। पर मैं निवेदन करूँगी मेरे जैसी बेटियों से, मेरे जैसी माताओं बहनों से, कि इसके बाद बाबा साहेब के अंतिम निर्णय को भी ज़रूर पढ़ें। जो उन्होंने कहा था, उन्होंने एक धर्म का नाम लिया था और उस धर्म को छोड़ने के बाद उन्होंने एक धम्म में प्रवेश किया था। हमें उस धम्म में प्रवेश करना है। उस धम्म में प्रवेश किए बिना बाबा साहेब का सपना हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हम महिलाएं, जो मुझे लगता है कि छोटी सी चीज़ के लिए भी बहुत धन्यवादी होती हैं। अपने घर में पति ने अगर एक सूट दिलवा दिया, माता पिता ने या सास ससुर ने कुछ प्यार से दे दिया, तो अपने आप को सौभाग्यवती समझने लगती हैं। पर दुख है इस बात का कि जो सौभाग्य उनको, जो जीवन उनको मेरे पिता ने दिया है, उनको भुला बैठी हैं। मैं चाहूँगी कि इसके बाद अब बाबा साहेब के अंतिम निर्णय को मेरी बहनें पढ़ें और जो पाखंडवाद की चीज़ों को ग्रहण करके वो मंच पर आकर, चाहे वो बाबा साहेब का गान कर रही थी, मिटा दें उन पाखंडी आडंबरवादी चीज़ों को, झोंक दें उसको उस भट्टी में जिस भट्टी से बाबा साहेब सोने की तरह तपकर हमें संविधान लिख कर गए। हमें समझना पड़ेगा कि वो पिता जिसकी बेटियां उसको भुला चुकी हों, वो कैसा महसूस करता होगा अगर हम सोचते हैं कि वो हमें देख रहे होंगे। क्या कभी आपने इस दुख को महसूस किया है? जो मेरी बहनें खड़ी होकर शायद सुन रही हो, शायद ना सुन रही हो, क्या कभी महसूस किया है कि इस कार्यक्रम में भी अगर हम बैठी हैं, इन कार्यक्रमों को करने का प्रावधान भी संविधान में बाबा साहेब ने दिया है, इसीलिए हम अपने इस उत्सव को मना पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि जिस धर्म की मैं बात कर रही हूँ, उस धर्म को पढ़ना पड़ेगा।
बाबा साहेब मेरे पिता मानते थे कि जिस घर की औरत पढ़ी लिखी होगी उस घर में स्वाभाविक रूप से ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि औरतें, उनके हाथों में कमांड होती है कि वो बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाती हैं। भय भी वही सिखा रही हैं और उनको निडर होना भी वही सिखा रही हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि मेरे माता पिता नहीं रहे हैं, पर मैंने ये चीज़ अगर किसी से सीखी है तो बाबा साहेब के उन पुत्र पुत्रियों से सीखी है जिन्होंने बाबा साहेब के उस बम्बू का सहारा बनना चाहा और बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए बाबा साहेब की जो मैंने किताब पढ़ी, लेकिन उसकी जब मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं आई, पर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं आज ही से बौद्ध धर्म में परिवर्तित अपने आप को मानूंगी। बाद में उसके रिचुअल्स भी फॉलो करूंगी, क्योंकि जिस महामानव ने जिस चीज़ को धारण किया, मुझे उस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे अपनी नौकरी लेते हुए अपनी जाति का सर्टिफिकेट लगाते वक्त कोई शंका नहीं थी, तो बाबा साहेब का दिया हुआ धर्म धारण करते वक्त मैं शंकावान क्यों हूँ? उस चीज़ को मैंने छोड़ा और बाद में परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जो मंच पर विराजमान हैं, मैं कोटि कोटि नमन करूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो बौद्ध धर्म को बाबा साहेब को पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं अपनाऊंगी। उनके जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज, जो रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करके मैंने अपने बच्चे को जो सीख दे रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो क्षमा मैं यहाँ पे मांग रही हूँ अपने बाबा साहेब से कि मैंने वो काम नहीं किया, उसके लिए गलती मेरे माता पिता की भी रही होगी। पर सबसे बड़े गलत वो हुक्मरान थे जिन्होंने संविधान से बहुत कुछ लिया, और जब हमें हमारे घरों से लड़कियों को उठाकर पढ़ने के लिए उन्होंने उठाया कि हाँ जी पढ़ो, क्योंकि बहुत सी ग्रांट्स मिल रही थी 1947 में संविधान के लागू होने के बाद, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि ये एक शायद पर्टिकुलर पार्टी का काम है जो हमारी बच्चियों को घरों से उठाकर पढ़ा रही हैं। वो हुक्मरान गलत थे जिन्होंने ये बात रिजर्वेशन ले ली, मंत्री पदों पर विराजमान हो गए, और ये बात हमें नहीं बताई कि ये चीज़, ये जीवन, ये सुंदरता, ये सब कुछ बाबा साहेब का दिया था, ना कि उनका। इसके बाद मैं चाहूँगी कि आप हिंदू कोड बिल को विस्तार पूर्वक मेरी बहनें ज़रूर पढ़ें, जिसमें ये बताया गया है कि आज हम अपने घर के मर्दों के कंधों से कंधा मिलाकर चल पाई हैं अगर आज हमारे पास हमारी जेबें लग गई हैं, हमारे पहरावों में हमारे पास पर्स हैं और उनमें पैसा रखने की जगह है, तो वो सब कुछ, वो सारा कुछ बाबा साहेब का दिया है। भूलने को तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं समय समय पर, बाबा साहेब को भी याद करते हैं आप लोग, कुछ दिन मनाते हैं उनका जन्म दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस, इतना मेरे पिता को याद करते हैं और घरों में चले जाते हैं और फिर से उन्हीं चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि इस बेटी की विनती को आप सुनकर जाएं और चिंतन मंथन करें अपने घरों में बैठकर कि जिन कार्यक्रमों का आप हिस्सा बनते हैं, वहाँ का हिस्सा बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ प्रस्तुतियाँ देखी, भाव विभोर हुए, रोमांचित हुए, खाना खाया और घरों में चल निकले। हमें सीखना है कि जो इतना खर्च इन कार्यक्रमों में किया जाता है, उनके पीछे भावना क्या छिपी है। अगर मैं मुक्त हो गई उस गंदे जीवन से जिसमें मेरे घर की महिलाएं जीती थी, सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं मेरे समाज में प्रचलित थी, मेरे पिता ने उस व्यथा को, उस चीज़ को समझा, उस दर्द को समझा और उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हिंदू कोड बिल में हमें इतना कुछ दिया। पर हमने क्या किया? जो महिलाएं, जो बहनें बैठी हैं,
आज घर जब शीशे के सामने अपने आप को सुबह फिर से तैयार होएंगी, निहारेंगी, तो इन चीज़ों को याद रखें कि हमारे बदन पर कपड़े, हमारे बदन पर आभूषण, हमारा सब कुछ जिस महामानव का दिया है, तो उसने हमसे क्या चाहा। हमें मुक्त करने के बाद बाबा साहिब ने ये चाहा कि हम अपने जैसी और बहनों को भी मुक्त करें उस चीज़ों से। पर हमने क्या किया, हमें लगा कि जीवन बहुत सुंदर हो गया है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से उन चीज़ों को जो हमने व्रत जैसी प्रथाएं या और भी जो चीज़ें हम अपने घरों में करते हैं और शानो शौकत से करने लग गए। करना क्या था, 1 2 3 किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते। अगर आपको लगता कि आपने जो पढ़ाई की है वो कर्ज जो बाबा साहेब का ऋण है, जो हमारे कुछ परिवार, जो हमारे कुछ बच्चे आज भी साधन विहीन है, हमें उन तक वो लाभ पहुंचाना है। पर हम अकृतज्ञ लोग इस चीज़ को समझे बिना आज भी उन जगह पर जाकर अपना दसवंध, जिसको हम बोलते हैं कि अपने पैसों में से कुछ पैसा दान के लिए जो निकालते हैं, उन जगह पर देते हैं जहाँ पे हमारे पिता ने हमें मना किया था। जब अंधकार अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी को आने से रोकता है, ठीक उसी समय सूरज निकलता है। हम महिलाओं के जीवन में वो सूरज बाबा साहेब के रूप में निकला, लेकिन आज हमने उस प्रकाश के स्तंभ से रोशनी तो ले ली, पर उस रोशनी को हम दूसरों के घरों में बिखेरने लग गए हैं। हम अपने घर में वापसी कब करेंगे? मेरी महिलाएं, मेरी बहनें जो इस चीज़ को शायद महसूस करती हैं, लेकिन वो हौसला नहीं करती, वो साहस नहीं करती, उनको साहस करना होगा। बाबा साहेब के अंतिम फैसले को जब तक आप अपना पहला फैसला नहीं बनाएंगी, हमारा कल्याण नहीं होगा। हम उन रूढ़ियों में फंसी रहेंगी जिनमें से जिन बेड़ियों को काटने के लिए बाबा साहेब ने इतना काम किया। अंत में मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करूंगी कि भंते जी की जो एक किताब है, जाना कहाँ था और कहाँ चली गई हो, इसको खरीदकर ज़रूर पढ़ें, समझें, विचार करें, और अगली बार जब पुरुष तो आएंगे ही अपनी महिलाओं को, बेटियों को साथ लेके, तो थोड़ा सा एनालिसिस करके आएँ कि जाने से पहले अगर वो कुछ चिन्ह जो हमारे बौद्ध परंपरा के नहीं हैं पर अभी वो छोड़ नहीं पा रही हैं, तो उनसे अनुरोध करें कि कम से कम इस चीज़ को एटलीस्ट एक दिन के लिए करके देखिए, कुछ भी नहीं होएगा। आपको लगता है कि शायद ये चीज़ें जो है आपके भाग्य को, आपको भाग्यवान बनाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर जिस जगह पर आप नौकरी करते हैं, बिना बताए उस नौकरी वाले स्थान पर नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी गड़बड़ हो सकती है। इन आडंबरों की कोई गड़बड़ नहीं है। और किताब को पढ़ने के बाद ये समझें कि जो मुक्ति का मार्ग हमारे बाबा साहेब ने हमें दिया, हमें बाकियों को भी लेकर उस पर चलना है। जगह जगह अपने घरों में केडर कैंप लगवाइए, बौद्ध परंपराओं को अपनाइए। वो कैसे अपना पाएंगे? जब वाकई में ये महसूस कर पाएंगे आप लोग कि जिसका दिया खा रहे हैं उसका ऋण चुकाना है। और मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा है कि जहाँ पे भी आपको बुलाया जाए, जहाँ पे भी आप इकट्ठी होती हैं स्त्रियाँ, 2 4 5 शादी के समारोह में, तो अपने कपड़ों की सुंदरता को छोड़कर जीवन की सुंदरता की तरफ ध्यान दीजिए। जो हमारे भंते अक्सर हमें बताते हैं कि जीवन सुंदर हो गया तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद लाइन में आ जाएंगी। अपनी व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए आपको ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना होगा, लेकिन रोज़ उठकर बाबा साहेब को नमन करना होगा। सिर्फ एक समाज की औरतों के लिए बाबा साहेब ने काम नहीं किया, सभी औरतों के लिए किया। इसलिए जिस भी औरत से मिलते हैं, जब वो आपको बोलती है कि सोमवार का व्रत रखा है या ये वाला व्रत रखा है, तो उसको बोलो कि हिंदू कोड बिल पढ़ा है, फिर देखेंगे। जब वो आपसे कोई और परंपरा को फॉलो करने के लिए कहती है ना, तो उसको बाबा साहेब की 4 चीज़ें पढ़ने के लिए दिया कीजिए और महसूस कीजिए कि वो क्या आपके कार्यक्रमों में उतनी ही खुशी से आती हैं जितनी खुशी से आप
ढोल शैने पीटने के लिए उनके कार्यक्रमों में जाती हैं। तो जो समानता, समता, न्याय, बंधुता की बात बाबा साहेब ने की है, मैं अपनी बहनों को एक बार फिर से सुझाव नहीं दूंगी, चेतावनी दूंगी कि अगर हमने अपने घरों की व्यवस्था को बौद्धमय नहीं बनाया, पुरानी परंपराओं को, जंजीरों को नहीं तोड़ा, तो वो दिन दूर नहीं है जब फिर से हमें अपने में से ही हमें ये बोलना होगा, कहना होगा कि तैयार हो जाओ फिर से वही सब कुछ करने के लिए जिससे बाबा साहिब ने हमें निकाला। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को, जिन्होंने इसके पीछे जिनका योगदान है, उनका भी बहुत बहुत उनको साधुवाद कहूँगी। और जिन्होंने मुझे सुना है, सुनने के बाद चिंतन मंथन ज़रूर कीजिए। मेरी और कोई भी आपसे कोई निवेदन नहीं है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा साहेब की बेटी होने के नाते मैं चाहूँगी कि रोज़ मेरे पिता का धन्यवाद कीजिए उठकर सोने से पहले, और क्षमा मांगिए अगर अब तक आप नहीं जागे हैं। जो लोग जाग गए हैं पर फिर भी सोया हुआ अपने आप को दिखाते हैं, वो ज़्यादा मूर्ख हैं। जो अभी नहीं जागे हैं उनको जगाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जागने के बाद भी सोए सोए उन्हें आडंबरों को चिपके रहने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।